एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, जो आपका 10 अक्टूबर के दिन जो पेपर होने वाला है, वहाँ पेपर देखिए कुछ इस तरह का आपका पेपर रहेगा। देखिए उसका फ्रंट पेज इस तरह का आपका रहेगा, जिसमें आपको 23 टोटल प्रश्न दिए हुए रहेंगे। समय की यदि हम बात करें तो 3 घंटे आपको इसके लिए दिए रहेंगे। टोटल पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहेगा। तो चलिए इस पेपर को हम फटाफट से देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न से यदि हम बात करें तो सबसे पहले प्रश्न में आपको सही विकल्प दिए हुए रहेंगे। तो देखिए द्विघात बहुपद की घात है, देखिए ये सेट ए है, मेरे पास 2 सेट उपलब्ध हुए हैं जो आपके देखिए मध्य प्रदेश में सेट के हिसाब से पेपर आ रहा है, तो ये सेट ए है। ठीक है, तो सेट बी भी डाल दूंगा जल्दी से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। द्विघात बहुपद की घात होगी, तो द्विघात बहुपद की जो घात होगी वहां देखिए नाम में लग रहा है द्विघात, ठीक है, तो 2 घात वाला -2 और 5 के शून्यक वाले बहुपदों की संख्या होगी, तो वहां होगी 3 से अधिक। बहुपदों x² -3 के शून्यक होंगे, तो इसके शून्यक होंगे देखिए का नंबर का प्लस माइनस करने में 3। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर रेखा है, हम बात करें तो रेखा इसकी होगी प्रतिच्छेदी। ठीक है, चलिए जब यदि द्विघात समीकरण x² + bx + c के विविक्तकर का मान 0 होगा तो मूल किस तरह के होंगे? तो देखिए 0 होगा तो मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, तो यहाँ पर खा एकदम इसका राइट ऑप्शन रहेगा। 10, 7, 4 का 10वां पद कौन सा होगा? तो 10वां पद का मतलब होता है a10। देखिए a10, तो a10 इक्वल कितना बनेगा आपका a + 9d, a + 9d। ठीक है, तो a + 9d के हिसाब से आप जब फॉर्मूले में सेट करेंगे तो यहाँ पर इसका जो उत्तर आएगा वहाँ देखिए आपका जो आंसर रहेगा वहाँ रहेगा -17। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं रिक्त स्थान की तरफ। तो रिक्त स्थान को देखिए ax² + bx + c बहुपद का एक उदाहरण है। कौन से बहुपद का? तो ये है द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3x² -2x + 1 1/3 का विविक्तकर होगा, तो विविक्तकर कितना होगा? इसका 0 होगा। ठीक है, फॉर्मूले में आप रख लीजिएगा b² - 4ac। जब अनुक्रम को के पदों को किसी नियम के द्वारा लिखा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं श्रेणी यानी कि एपी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? एपी कहते हैं भैया। सभी वर्ग कैसे होते हैं? तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी वर्ग कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, जो x अक्ष से जो दूरी होगी वहां कहलाएगी y निर्देशांक। y निर्देशांक। 3 संरेखी बिंदुओं का क्षेत्रफल कैसा होता है? हमेशा तो 0 उसका क्षेत्रफल आपका होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो आपका है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते क्या है, सही जोड़ी है। धनात्मक पूर्णांक यानी कि धन पूर्णांक एक तरह का, तो धन पूर्णांक क्या होती है? तो आपकी जो प्राकृत संख्याएं हैं वो होगी आपकी धन पूर्णांक। ठीक है, एक संख्या इंटू दूसरी संख्या, इसका मतलब क्या है? मासा इंटू लासा है ना, महत्तम समापवर्त इंटू लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, तो ये आपका दूसरे का हो गया आपका ये मासा, यानी कि यहाँ पर मैं पीछे लिख भी देता हूँ। विविक्तकर ऋणात्मक होंगे तो मूल कैसे होंगे? अधिकल्पित होंगे। AC² = AB² + BC², ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय। रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो कोई हल नहीं। देखिए जब रेखाएं प्रतिच्छेद होती है तो उसका एकादित्य हल होता है, तो ये 5वां हो गया। ठीक है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है एकादित्य हल, और ये रेखाएं जब समांतर होगी तो उसका कोई हल नहीं होगा। चलिए सत्य सत्य की तरफ बढ़ते हैं। तो 6 नंबर के आपसे ये भी पूछे गए हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृत संख्या होती है, तो असत्य बात है, क्योंकि पूर्णांक में ऋण संख्या भी आती है और ऋण संख्या प्राकृत संख्याओं में नहीं आती, जैसे -1 -2। चलिए इसके बाद में करनी के अंदर जो भी रहेगा वहाँ बहुपद नहीं हो कहलाएगा, तो ये बात आपकी क्या होगी? असत्य बात हो गई। समीकरण x + 2y = 5 में यदि x का मान 1 है तो y का मान 2 होगा, तो हाँ भैया बिल्कुल एकदम हल करके देख लीजिएगा, राइट रहेगा ये ऑप्शन। 10, 5 का अगला पद 0 होगा, तो ये बात भी सही है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये बात भी आपकी एकदम राइट है। और यदि बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती नहीं, ये बात गलत है, तो वहाँ कहलाएगी x निर्देशांक। ठीक है, तो ये बात आपके असत्य हो गई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर है।
3 और 12 का एलसीएम क्या होगा? तो 3 और 12 का एलसीएम 12 ही होगा भैया। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो 1 होती है उसकी घात। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, देखिए समांतर श्रेणी का व्यापक रूप यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ए कोमा ए प्लस 1d कोमा ए प्लस 2d कोमा इसी तरह चलता रहेगा ए प्लस 3d। ठीक है, तो ये इसका व्यापक रूप हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। x1 y1 और x2 y2 की मध्य बिंदु दूरी की सूत्र बात करें तो यहाँ पर सूत्र रहेगा इसका x1 माइनस x2 की पावर 2 प्लस y1 माइनस y2 की पावर 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका मध्य दूरी सूत्र। चलिए अगला देखते हैं। 10, 5, 15 का अगला पद क्या होगा? तो इसका अगला पद देखिए, देखने में लग रहा है तो 20 इसका अगला पद होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से 2 अंक के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं, जो कि बहुत ही सरल है और बहुत ही सिंपल है। इन्हें सबको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और वैसे आपने इसकी तैयारी भी अच्छे से की होगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 में थेल्स प्रमेय का कथन और पाइथागोरस प्रमेय का कथन पूछा गया है, जो आपका अध्याय 6 से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल आपका पेपर होने वाला है। टोटल इसमें 23 प्रश्न आपके दिए हुए रहेंगे पेपर में। तो ये जो बच्चे अभी तक यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि यहाँ एकदम रियल 100% रियल पेपर, आप निश्चिंत रहिए, इस पेपर से अच्छी तैयारी करिएगा। आपका 75 मार्क के 75 मार्क ही आपके आने वाले हैं। ठीक है, यदि तो चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने खास दोस्त जिनको आप अच्छे अंक प्राप्त करवाना चाहते हैं उनके साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी पता चल सके। देखिए मैंने शुरुआत में नहीं बताया कि एकदम रियल पेपर कब बताया, अंत में, ताकि जो बच्चे वास्तव में नंबर प्राप्त करना चाहते हैं उन तक यह बात पहुंच सके। ठीक है, तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।